अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश आबाद और सलामत रखे। रमज़ान शरीफ की आमद है, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं रमज़ान शरीफ में। शाबान का महीना भी तकरीबन एक हफ़्ते से ऊपर गुज़र चुका है। तो दिन तो पर लगा के उड़ते हैं, पता ही नहीं चलता वक्त का, इतनी तेज़ी से गुज़रता है। तो बहरहाल ये भी क़यामत की निशानियों में से एक है कि क़यामत नज़दीक होगी तो दिन बहुत जल्दी गुजरेंगे। महीने हफ्तों में और हफ्ते दिनों में, और दिन और घंटों में, और घंटे जो हैं वो चिंगारियों की तरह महसूस होंगे। तो ये तो वक्त की रफ्तार है। बहरहाल अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें एक और रमज़ान शरीफ देखना नसीब फरमा रहा है। अल्लाह ताला सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें अच्छे तरीके से इबादत और उन चीज़ों में जो खुदा ताला के अहकामात हैं पाबंदी अता फ़रमाए। तो रमज़ान शरीफ में चूँकि हमारी इबादत का मामूल आम रूटीन से हट के होता है और ज़रा हम इस तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके साथ न्यूट्रिशस खाना और वक्त के ऊपर हर चीज़ का प्रोवाइड करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए थोड़ी बहुत हम प्रेपरेशन जो है रमज़ान शरीफ की पहले से करके रख लेते हैं। कुछ पराठे तो हम आज अभी खा लेंगे। संडे है, मेरा छोटा बेटा आया हुआ है डॉम से घर, तो जाहिर है कि पराठों की खुशबू जो है वो रेजिस्ट नहीं की जा सकती। लेकिन थोड़े बहुत जो हैं मैं फ़र्स्ट 2-3 डेज़ के लिए कुछ बना के फ्रीज़ कर दूँगी। क्योंकि शुरू के दिनों में थोड़ा सा नींद का साइकिल और हर चीज़ उस हिसाब से थोड़ा सा हो जाता है कि सुबह के सैरी के टाइम में इतना जल्दी होते हर चीज़ का करना, और फिर जल्दी जल्दी में इतने एहतमाम नहीं हो सकते। तो बहरहाल कुछ चीज़ें तो फ्रेश बना ली जाती हैं, और कुछ अगर फ्रीज़र से निकल आएँ तो काफ़ी हेल्प हो जाती है और टाइम उससे बच जाता है। और वही टाइम जो है हम इबादत में स्पेंड कर सकते हैं। मेरे पास ये 12 पेड़े हैं और इनके दरमियान मैं बटर की लेयर लगाऊंगी और उसके बाद इनको दोबारा बेल के बनाया जाएगा। आटा जो है वो आप इस जिस तरीके का भी पसंद करते हैं अपने हिसाब से आटा गूंद लीजिए। चाहे होल व्हीट का, या जो लोग मिक्स खाते हैं वाइट फ्लावर और होल व्हीट मिक्स, मेरा भी इसी तरह है। तो इसमें मैंने एक दो अंडे भी शामिल किए हैं गूंदते हुए आटा, और थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून। तो बस इसको आटे को गूंद के इसमें आम रोटी की तरह पेड़े बना के बस इनको स्टैक करते जाना है, और इनके दरमियान में बटर जो है रूम टेम्परेचर पे मैंने रखा हुआ है, सॉफ्ट किया हुआ, तो उसको मैं स्प्रेड करती जाऊंगी ब्रश से या स्पून से, आप उसको स्प्रेड कर लें। और बहुत ढेरों ढेर बटर नहीं लगाया मैंने। एक बार बटर की थी मेरे पास जो कि तकरीबन 4 आउंस की है, और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब एक पराठे में लगाया है, और एक साइड पे लगा के ऊपर नीचे स्टैक करती गई हूँ। अब आप देखिएगा कि ये सारी 12 की 12 लेयर्स जो हैं इनको मैं मज़ीद रोल करूँगी, स्प्रेड करूँगी। और ज़्यादा गुलाई की, और अगर मैसअप हो रहा है तो उसकी फ़िक्र मत कीजिए, क्योंकि अभी इसने और भी बहुत सारे मराहिल में से गुज़रना है, और जो छोटे मोटे फ्लॉज हैं वो फिक्स हो जाएंगे। तो अब इन सारे 12 की 12 लेयर्स को मैंने जो है वो बेल लेना है रोलिंग पिन के साथ, और दरमियान में मैं थोड़ा थोड़ा खुश्का जो है आटा, उसकी भी हल्की हल्की पाउडरिंग करती गई हूँ उन लेयर्स के दरमियान। और ये देखें, नीचे वाली लेयर अगरचे थोड़ी सी मैसअप लग रही है, लेकिन इसकी भी फ़िक्र मत करें, क्योंकि हमारा पर्पस ईच लेयर को सेव करना नहीं है, बल्कि पराठे को फ्लेकी बनाना है। इसलिए थोड़ा बहुत मैस तो होता है। तो एनीवे इसको भी खींच के मैंने बराबर कर लिया है, और ये एक बिग जाइंट रोटी के साइज़ की जो है वो मैं शीट रोल कर लूँगी। आप मेरे हाथ के साइज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी, यानी 12 पेड़ों का ये एक हमने शीट तैयार करनी है। और फिर इसका मैं एक रोल बना लूँगी। रोल के दरमियान में भी थोड़ी बहुत बटर की बिल्कुल लाइट सी कोटिंग करनी है।
ताकि मज़ीद ये लेयर्स में आ सके, मज़ीद फ्लेकी बन सके। तो इसके बाद फिर मैं इसको रोल करके इसके पीसेस काट लूँगी, और वो पीसेस ऐसे होंगे जैसे पिन व्हील्स होते हैं। तो उन पिन व्हील्स को भी मज़ीद पेड़ा बनाने की या और ज़्यादा उनको मोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। वो ख़ुद ब खुद हल्का सा हाथ से ही बस उनको शेप करके तो रोल कर लेते हैं, और बहुत इजीली ये पेड़े बनते जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसी तरह इन पेड़ों को भी फ्रीज़ कर सकते हैं काट के पीसेस को, लेकिन फिर वही बात के सहरी के वक्त पकाने का आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो अगर उनको पराठों को हल्का सा दोनों साइडों से हल्का हल्का सेक लें, बिल्कुल वाइट ही हों, तो आप बस उसी हालत में उनको फ्रीज़ कर लें। और जब आप सहरी में दोबारा इनको गर्म करेंगे तवे के ऊपर, तो बिल्कुल भी उनकी फ्रेशनेस में फ़र्क नहीं आता, बिल्कुल वो फ्रेश पराठे जैसे ही सिकते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है। अब ये चूँकि हमने 12 पेड़े लेके इसका रोल बनाया था, तो अब मैं इसके 12 ही पीसेस काटूँगी। इवनली काटने के लिए मैंने इसको सेंटर से डिवाइड किया है, ताकि कोई पेड़ा छोटा या बड़ा ना हो। तो बहरहाल ये अपना अपना हिसाब किताब है, आप जैसे भी चाहें, जिस साइज़ का भी चाहें, आप इस लॉग को काट लें पीसेस में, और फिर इसी को हम पराठों की फॉर्म में लेके आएंगे। बच्चे भी मिड रमज़ान के नज़दीक आ जाएंगे घर पे, क्योंकि उनका सेमेस्टर जो है वो ख़त्म हो रहा है उस दौरान। तो फिर बाकी का रमज़ान शरीफ और ईद तक इंशाल्लाह ताला सब इकट्ठे रहेंगे, समर वेकेशन के लिए घर आ जाएंगे। ये मैंने जो पीसेस काटे हैं, इनको मज़ीद आपने पेड़े की तरह रोल नहीं करना, बल्कि इसी तरह पिन व्हील की तरह या इसी प्लेटफॉर्म में ही इसको प्रेस कर देना है, हल्का सा हाथ से राउंड शेप करके बस इसको प्रेस कर लें, तो ये बेहतरीन आपका वो एक पेड़ा जो है वो तैयार हो जाएगा। रमज़ान शरीफ में हमारे घर में हर रोज़ सहरी में पराठे नहीं खाए जाते, बल्कि कभी पीटा ब्रेड, कभी सादी रोटी खुश्क, और कभी कुछ और। इसके अलावा मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो आपको दिखाए थे अपने पराठे मानी जिसको बोलते हैं, डोलेस पराठा जो बनता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा रमज़ान शरीफ में बनाया जाता है। जी, ये तो अपनी अपनी चॉइस पे मुनहसर है, और इसके अलावा ज़ाहिर है कि रोज़ाना एक ही चीज़ नहीं खाई जाती। और दूसरा, बच्चों की चॉइस तो बहुत जल्दी बदलती रहती है, और उस हिसाब से फिर रमज़ान शरीफ में थोड़ा एहतमाम करना पड़ता है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा खाने के पीछे भागना, या इतना ज़्यादा हम लोग बाज़ औक़ात एहतमाम करने लगते हैं कि रमज़ान शरीफ का असल मकसद जो है ना वो फौत हो जाता है, कि सेक्रीफाइस करना, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो कोई मना नहीं है, जितना मर्ज़ी खा लें, कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, साथ वला तुस्रिफू का भी तो हुक्म है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक में और सहाबा किराम की ज़िंदगियों में बाज़ औक़ात वो लोग सिर्फ़ खजूर और दूध के साथ ही सहरी और अफ्तारी कर लेते थे, और कई कई दिन जो है वो चूल्हा नहीं जलता था। वो तो ताजदार दो जहाँ थे, उनको कोई खुदा न खास्ता कमी नहीं थी, बल्कि ये फ़क्र ख़ुद अख्तियारी था। जो कुछ भी उनकी पास आता था, जो भी उनके पास था, वो सब अल्लाह की राह में तकसीम फरमा देते थे। और दूसरा ये कि वो जमा जथा नहीं फरमाते थे। और दूसरा, हमारे लिए एक हुक्म है, एक सुन्नत हमारे लिए कायम की गई है कि हम भी थोड़ा सा सादगी की तरफ आएँ और इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें। बहरहाल हमें उन सब चीज़ों को याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अपने दूसरे वो मुसलमान बहन भाई जो लेस फॉर्चुनेट हैं, उनको भी याद रखें इस दौरान, और उनका दस्तरखान बढ़ाने में उनकी मदद करें। और दूसरा, दीजिए, हमारा पहला पराठा तैयार हो गया, और इसमें मैंने इसको फुली कुक किया है। जो फ्रोज़न वाले होंगे वो मैं पूरे नहीं कुक करूँगी, ये हम लोग अभी खा लेंगे।
जो फ्रोज़न वाले हैं उनको मैं लेस कुक करूँगी, वाइट ही होंगे दोनों साइडों से, हल्का सा सेक लगवा के ठंडे करके क्लिंग रैप में, नायलॉन रैप में रैप करके फ्रीज़र में डाल दूँगी। और ये इसको जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा पकने के बाद, ठंडा भी नहीं होने देना, पूरा नीम गर्म होगा, तो इसको आप हाथों में एंड ऑफ द वीडियो पे देखिएगा कि मैंने इसको हाथों में किस तरीके से क्रम्बल किया है, उससे ये और ज़्यादा फ्लेकी हो जाता है। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, इजाज़त दीजिए और मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।